नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भेड़ पालन एक मल्टी प्रोडक्ट सेक्टर है। इसमें मांस, ऊन, दूध, चमड़ा और गोबर या मेंगनी जैसे बहुआयामी उत्पाद प्राप्त होते हैं। भारत में छोटे किसान इस व्यवसाय को कम से कम पूंजी निवेश में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ को कम जगह की जरूरत पड़ती है तथा इनके पालन पर भी बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है। आज के कार्यक्रम में भेड़ पालन को आमदनी के जरिया के तौर पर इस्तेमाल करने के फायदों पर जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सेमी एरिड जोन में CSWRI द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि प्रत्येक भेड़ से 456 रुपए की प्रति वर्ष की शुद्ध आय संभव है, जबकि पूरे झुंड के स्तर पर 24,732 रुपए वार्षिक शुद्ध लाभ मिल सकता है। भारत में उन्नत नस्ल जैसे अविशान का पालन करने से किसानों को लगभग 1.5 गुना अधिक आय मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत अधिक मेमने देने वाली नस्ल का पशु माना जाता है। ये तेजी से बढ़ने वाली नस्ल है। विश्व स्तर पर भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो नस्ल मुख्य है, जिसका उपयोग विश्वसनीय कारपेट ऊल उत्पादन में होता है। अगर विकासशील देशों की बात करें तो भेड़ पालन अब भी छोटे पैमाने पर बड़ी संख्या में किसानों द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की FAO की रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे किसानों द्वारा किया जाने वाला भेड़ बकरी पालन आय बढ़ाने में काफी लाभदायक सिद्ध होता है। भारत में ICAR-CSWRI अविकानगर राजस्थान में कई उन्नत नस्लों का विकास किया गया है, जैसे अविकालिन जो कारपेट ऊन के लिए मशहूर है, भारत मेरिनो संवेदनशील ऊन के लिए, मालपुरा, चोकला और घरेलू आदि नस्लें भी इस तरह से प्रसिद्ध हैं। भेड़ से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स में मटन, लैम या मटन एक प्रमुख मुनाफे का स्रोत है। इसके अलावा ऊन, वूल या फाइबर का नाम लिया जा सकता है। विशेष रूप से चोकला अविकालीन नस्ल से ऊन प्राप्त होती है। भेड़ की कुछ नस्लों से दूध भी मिलता है। इसके अलावा चमड़ा, जैविक उर्वरक के रूप में मेंगनी, इनका गोबर भी प्राप्त होता है। यही नहीं, खेतों की चराई से घास नियंत्रण भी इनकी मदद से संभव है। अन्य वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मटन से तैयार सॉसेज या नॉन-वेज पैकेट उत्पाद, ऊन से हस्तशिल्प, कारपेट्स, प्राकृतिक रंगों के साथ ऊन से तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स आदि का भी उल्लेख किया जा सकता है। भेड़ पालन की शुरुआत करने से पहले बाजार विश्लेषण अवश्य करें। मांस, ऊन या दूध की स्थानीय एवं नजदीकी मार्केट में कीमत तथा मांग का अध्ययन करना भी जरूरी है। यह कार्य कम भूमि वाले मार्जिनल किसान अपनी भूमि पर कर सकते हैं। भेड़ नस्ल का चयन करते समय पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए भेड़ पालन करना है। जैसे मांस के लिए अगर करना है तो मालपुरा, गैरोल, डंबा तथा ऊन के लिए अगर भेड़ पालन करना है तो अविकालीन, भारत मेरिनो नस्लें इसके लिए उपयोगी हैं। इनके रहने के लिए छायादार और ठंड गर्मी से संरक्षित जगह होनी चाहिए। जहां तक इनके आहार की बात है तो चरागाह, निजी फॉडर ट्री, सप्लीमेंट फीड आदि से इनका गुजारा हो जाता है। इनके रोगों और इनके नियंत्रण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फुट एंड माउथ डिजीज FMD तथा एंटीरियोटॉक्सिमिया जैसे रोग इनकी उच्च दर के कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त शिप पॉक्स भी कम घातक नहीं है। यह संक्रमण फैलाने वाले रोग हैं और आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यही नहीं, भेड़ों में कई जनन संबंधी संक्रमण भी होते हैं। इनमें गर्भपात की रोकथाम के लिए टीकाकरण जरूरी है। भेड़ पालन को मुनाफे वाला व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रभावी प्रबंधन किया जाना चाहिए। भेड़ों का स्वास्थ्य कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए तथा नियमित टीकाकरण करवाना जरूरी है, जैसे डीवॉर्मिंग के लिए टीका। एक्सपर्ट्स की सलाह से ब्रीडिंग प्लान बना लेना चाहिए। इससे उच्च उत्पादन लिया जा सकता है। आहार के लिए फीड ब्लॉक्स, कंप्लीट फीड ब्लॉक्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे फीड की लागत कम हो और पोषण बेहतर हो। इसी तरह से चराई प्रबंधन यानी कि ग्रेजिंग मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चरागाह, फॉडर, ट्रीज, एग्रोफॉरेस्ट्री तरीकों से गुणवत्ता से युक्त चारा प्राप्त किया जा सकता है। CSWRI और सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म हिसार जैसे संस्थान प्रशिक्षण और सलाह देते हैं। इनका लाभ उठाना चाहिए। आधुनिक भेड़ पालन में AI, स्ट्रेस कंट्रोल तथा डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग, DL बेस्ड बिहेवियर रिकॉग्निशन जैसी तकनीकें भी अपनाई जा रही हैं। अब भेड़ पालन से प्राप्त प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग रणनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनके मांस की स्थानीय मांस मंडियों, रेस्टोरेंट,
कटिंग प्लांट में सीधे मार्केटिंग कर बिक्री की जा सकती है। त्योहारों के समय इनकी कीमतों में वृद्धि होती है, उस समय इनकी बिक्री के लिए तैयार रहना चाहिए। ऊन का मंडियों में सीधे सौदा किया जा सकता है। इसके अलावा हस्तशिल्प समितियों यानी हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव्स को भी सप्लाई की जा सकती है। मूल्यवर्धित प्रोडक्ट्स जैसे डाइट कारपेट, स्पेशली वूल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के लिए लाभदायक कहे जा सकते हैं। दूध बेचने के लिए डेयरी कंपनियां या स्थानीय उपभोक्ता से संपर्क किया जा सकता है। चमड़ा लेदर इंडस्ट्री को बेचा जा सकता है। इसी तरह से गोबर या मेंगनी की बिक्री के लिए जैव उर्वरक कंपनियों से संपर्क किया जा सकता है। इसकी उन्नत नस्लों और उनकी विशेषताओं पर भी जानकारी दे देते हैं। अविशान नस्ल गैरोल, मालपुरा और पठानवादी 3 ब्रीड की क्रॉस है तथा अधिक मेमने देने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी तेजी से बढ़ता है। बताने की जरूरत नहीं, ये किसानों की आय बढ़ाने में काफी मददगार सिद्ध होती है। इसी तरह से अविकालीन, भारत मेरिनो, चोकला उच्च गुणवत्ता वाले गुण उत्पादन के लिए विकसित की गई नस्लें हैं। अंत में एक बार फिर से भेड़ पालन से संबंधित सावधानियां एवं जोखिम को दोहरा लेते हैं। स्थानीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त नस्ल का चयन करना चाहिए। रोगों के संक्रमण से बचाव के लिए नस्लों को अलग रखने के साथ सैनिटाइजेशन, क्वारंटाइन अपनाना चाहिए। इनका नियमित टीकाकरण तथा नियमित अंतराल पर हेल्थ चेकअप जरूरी है। एफएमडी, एंटेरोटॉक्सिमीनिया, एबॉर्शन कारक रोगों से रोकथाम के लिए टीके लगवाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पोषण संतुलन बनाए रखने के लिए मिनरल मिक्सचर, फीड सप्लीमेंटेशन देते रहना चाहिए। इनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु डेटा, आर्थिक रिकॉर्ड रखना चाहिए। इससे इनके बारे में बेहतर निर्णय लेना आसान होता है। मार्केट रिसर्च के जरिए उपभोक्ता प्राथमिकताओं और मौसमी मांग पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए